एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आवर एजुकेशन चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑल द ग्रुप्स। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी हमारे ग्रुप्स हैं उन सब के आज हम लोग बॉइलिंग पॉइंट को देखेंगे। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है, क्या है नहीं है। तो पहला कंक्लूजन मैं दे दूँ कि बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट हमारा डिपेंड करता है टू फैक्टर्स पे। ठीक है, दो ही फैक्टर हमारा बॉइलिंग पॉइंट पे डिपेंड करेगा। पहला है हमारा इंटरेक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स और दूसरा हमारा मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरेक्शन बिटवीन दी मॉलिक्यूल्स, मतलब कि उनके जो फोर्सेज है, ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज है, एंड बॉइलिंग पॉइंट मॉलिक्यूलर वेट पे भी डिपेंड करते हैं। ठीक है, वेरी फर्स्ट थिंग जो मैं बोलना चाहूँगा कि हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, ये सब बात आपको याद रखेंगे तो बहुत अच्छी बात होगा। उसके बाद हम लोग बाद में कंपैरिजन करेंगे, जैसे मैंने एक सेंटेंस से लिखा है। ठीक है, तो हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट हमारा होता है अमंग ऑल होता है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। वाई? बिकॉज वी हैव योर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड वैन डर वाल्स फोर्सेस। ठीक है, तो दो फैक्टर्स मिला, एक हुआ मॉलिक्यूलर वेट, उसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज़्यादा होता है इन कंपेयर टू द रेस्ट, एंड हमारा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और हमारा वैन डर वाल्स फोर्सेस। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना हम लोग को ये वाला इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हमेशा मिलेगा, हमेशा। देखो इसमें भी है, देखो हेलो एल्केन्स में भी हम लोग को वैन डर वाल्स फोर्सेस मिला, हाइड्रोकार्बन में वैन डर वाल्स फोर्सेस। ये वैन डर वाल्स फोर्सेस है क्या? ये कार्बन और कार्बन के बीच में जो इंटरेक्शन है उसको हम लोग वैन डर वाल्स फोर्सेस बोलते हैं। ठीक है, और लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट अमंग ऑल है हमारा हाइड्रोकार्बन, जिसमें सिर्फ और सिर्फ वैन डर वाल्स फोर्सेस होता है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ वैन डर वाल्स फोर्सेस होता है। ठीक है, अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि इफ ब्रांचिंग इज इंक्रीज्ड द बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस। ठीक है, द बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस व्हाई? तो चलो देखते हैं क्यों ऐसा होता है। देखो जब हम लोग ब्रांचिंग करते हैं ना तो हमारा सरफेस जो है वो एक स्फीयर का शेप ले लेता है। ठीक है, जब वो सरफेस एक स्फीयर का शेप ले लिया है तो इसका मतलब ये होता है कि उसका जो सरफेस का जो होता है ना इंटरेक्शन, तो सरफेस एरिया का कांटेक्ट बहुत डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, सरफेस एरिया का कांटेक्ट बहुत डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि जब हम लोग ब्रांचिंग करते हैं, देखो मैं आप लेता हूँ यहाँ पे, देखो मैंने ब्रांचिंग किया। ठीक है, अब ये ब्रांचिंग हमारा एक स्फीयर का शेप दे देता है हम लोग को। तुम मुझे बताओ कि एक स्फीयर मैंने ड्रॉ किया ऐसा, कोई स्फीयर, इसका हम लोग जब करते हैं, देखो जब ये दोनों एक कांटेक्ट पे आएंगे ना तो इसका सरफेस एरिया का कांटेक्ट कितना है, ये पार्ट उसका सरफेस ऑफ कांटेक्ट में है, राइट। बट जब ये ब्रांचिंग नहीं होता है ना, ये काइंड ऑफ एक रेक्टेंगल एक शेप लेता है और इसमें हम लोग को सरफेस एरिया कांटेक्ट हमारा बहुत ज़्यादा होता है। तो ब्रांचिंग करने से क्या होता है ना कि सरफेस एरिया का जो कांटेक्ट होता है, सरफेस एरिया कांटेक्ट, ठीक है, वो डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, वो डिक्रीज कर जाता है। जब हमारा ब्रांचिंग नहीं होता है तो वो इंक्रीज रहता है। तो सरफेस एरिया का कांटेक्ट डिक्रीज होना मतलब कि डिक्रीज इन इंटरेक्शन हुआ है ना, डिक्रीज इन इंटरेक्शन हुआ, उसकी वजह से हमारा बॉइलिंग पॉइंट पे भी इफेक्ट पड़ता है, इसलिए हमारा बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है जब हम लोग ब्रांचिंग करते हैं। ठीक है, अब हम लोग लाइन बाय लाइन हम लोग देखते हैं कि क्या क्या हम लोग का कंपाउंड्स है, हम लोग का ग्रुप्स है, कैसे कैसे उन लोग का बॉइलिंग पॉइंट हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो पहला हमारा हाइड्रोकार्बन, जिसमें होता है वैन डर वाल्स फोर्सेस। देखो हाइड्रोकार्बन कैसा होता है, ठीक है, हाइड्रोकार्बन में ऐसे एरो दे देता हूँ। ठीक है, देखो हाइड्रोकार्बन कैसा होता है, कुछ ऐसा होता है ना, देख लेना अगर मैंने मेनली क्या आप लोगों को देखना है कि देखो ये हमारा हाइड्रोकार्बन में हम लोग देखते हैं कि हमारा जो इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स है ना, वो सिर्फ हाइड्रोजन का है, वो सिर्फ कार्बन का है। ठीक है, ये हमारा देखने को मिलता है और इसको हम लोग क्या बोलते हैं बताओ? वैन डर वाल्स, ठीक है, वैन डर वाल्स फोर्सेस बोलते हैं। तो हाइड्रोकार्बन में हमारा सिर्फ वैन डर वाल्स फोर्सेस होता है। ठीक है, क्लियर है? चलो अब नेक्स्ट पे आते हैं। अब हम लोग क्या डिस्कस करेंगे बताओ? हैलो एल्केन्स और हैलोअरीन्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो हैलो मतलब क्या होता है, हैलोजन का प्रेजेंस होना। ठीक है, हैलोजन का प्रेजेंस होना मतलब कि ये हमारा बॉन्ड होता है CX बॉन्ड, राइट। हमारा हैलो एल्केन्स में हम लोग देखते हैं एक CX बॉन्ड। अच्छा,
देखो ये CX बॉन्ड हम लोग पढ़े थे हैलो एल्केन्स के चैप्टर में कि हमारा CX बॉन्ड हमारा क्या होता है, बताओ इसका नेचर क्या होता है, पोलराइज नेचर का होता है ना। देखो यहाँ पे क्या होता है, देखो CX है, ठीक है। अब यहाँ का 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। अब ये लोग जो बॉन्डिंग किए हैं उसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन्स रहता है एक बॉन्ड में, राइट। ये दोनों एक बॉन्ड ना यहाँ पे कूद के चले जाएंगे जब ये बॉन्ड टूटता है। क्यों, ऐसा क्यों होता है? देखो ये हमारा पॉजिटिव पोलैरिटी, हमारा नेगेटिव पोलैरिटी। देखो कार्बन हमारा ग्रुप 14 में आता है, हाइड्रोजन हमारा ग्रुप 17 में आता है ना। अग्री करते हो? हम लोग पीरियड टेबल में देखे थे कि जब हम लोग लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक कंपेरेबल यूनिट है ना, कंपेरेबल यूनिट है। तो हम लोग देखिए रिलेटिव यूनिट है, ठीक है। हम लोग रिलेट करते कौन किसका ज़्यादा किसका कम है किसके रिलेटिव में। तो देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज कर रहा है लेफ़्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल। देखो पीरियोडिक टेबल, ठीक है। अच्छा, तो ये तो इंक्रीज कर रहा है, मतलब कि हमारा ये दोनों इलेक्ट्रॉन ना एक्स खींच के रखेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वही होता है, अपने आप को, मतलब वो दोनों इलेक्ट्रॉन को वो अपने से खींच के रखता है, ठीक है। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, ठीक है। तो इसी की वजह से हम लोग को एक पोलराइजेशन देखने को मिलता है और इसीलिए हमारा ये जो हैलो एल्केन हैलोडीन्स हमारा पोलराइज्ड होता है CX बॉन्ड, इसीलिए हम लोग को मिलता है एक डाइपोल इंटरैक्शन और वैन डर वाल फोर्सेस। तो आई होप क्लियर है। चलो अब हम लोग देख लेते हैं अल्कोहल को। अल्कोहल क्या बला है देखते हैं ज़रा। देखो अल्कोहल एंड फेनॉल्स, ठीक है। ऐसे एरो बना देते हैं और देख लेते हैं। पहले तुम मुझे बताओ कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग किन लोग के साथ होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये होता है हमारा हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन से और फ्लोरीन से। याद है ना, होते हैं ना। देखो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और ये हमारा फ्लोरीन, ठीक है। चलो तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम लोगों को अमाइंस में मिलता है, अल्कोहल्स में मिलता है और कार्बोक्सिलिक एसिड में भी मिलता है, ठीक है। देखो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड में भी इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग मिल रहा है, अमाइंस में भी मिल रहा है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। चलो तो अल्कोहल में हमारा होता है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तुम्हारे जानकारी के लिए इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होता है, इसको तोड़ने के लिए हमको बहुत टेम्परेचर को देना पड़ता है। इसीलिए अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट हैलो एल्केन्स, हाइड्रोकार्बन, ईथर, एल्डिहाइड कीटोन से ज़्यादा होता है, ठीक है। चलो अब देख लेते हैं हम लोग एल्डिहाइड एंड कीटोन्स पे। एल्डिहाइड कीटोन्स हमारा डाइपोल इंटरेक्शन लगता है। कैसे? देखो एल्डिहाइड्स क्या होता है बताओ, ये होता है ना। चलो बढ़िया, तो ये होता है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन जैसे खींच के रखेगा तो हम लोग को फिर से डाइपोल इंटरेक्शन मिलेगा, है ना। तो डाइपोल इंटरेक्शन मिला। देखो मैंने एक पॉइंट छोड़ दिया था, ईथर भी था। देखो ईथर का क्या है पहले मैं बता दे रहा हूँ कीटोन्स का। देखो कीटोन्स में क्या हो रहा है, ऐसे डबल बॉन्ड R। तो देखिए ईथर, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, ठीक है। तो ईथर में क्या होता है बच्चा, हम लोग को मिलता है एक पोलराइज्ड नेचर, ठीक है। हम लोग को फिर से वही पोलराइज्ड नेचर मिलता है, मतलब कि हमारा CO बॉन्ड हमारा पोलराइज्ड बॉन्ड होता है, ठीक है। तो वही सेम चीज़ है ईथर, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स में कि हम लोग को ये CO बॉन्ड पोलराइज्ड मिलता है, इसीलिए हम लोग को ईथर में डाइपोल इंटरेक्शन मिलता है, ठीक है। एल्डिहाइड्स में भी हम लोग का डाइपोल इंटरेक्शन मिलता है, कीटोन से भी डाइपोल इंटरेक्शन मिलता है, ठीक है। देखो ये दोनों ये जो है ना, ये से खींच के अपने पास रखता है, ठीक है। बढ़िया, तो समझ में आया। अब हम लोग देख लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड को। कार्बोक्सिलिक एसिड में बच्चा हम लोग का होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्यों? क्योंकि COOH, ठीक है। ये OH हमारा, बताओ, ये OH हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। एंड ये जो है ना कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका मॉलिक्यूलर मास भी ज़्यादा है इन कंपेरेबल टू अल्कोहल,
इसीलिए अभी मैं आऊँगा उस पॉइंट पे, इसीलिए कार्बोक्सिलिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास और ये इंटरेक्शन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं बच्चा अमाइंस। ठीक है, अमाइंस में क्या है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, कि क्यों मिलता है अमाइंस में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बिकॉज ऑफ द नाइट्रोजन का प्रेजेंस, नाइट्रोजन हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। ठीक है, और हम लोग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट देख लेते हैं अमाइंस में। तो अमाइंस में हम लोग को बॉइलिंग पॉइंट मिल जाता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। मतलब प्राइमरी का सबसे ज़्यादा होता है बॉइलिंग पॉइंट, उसके बाद फॉलोइंग सेकेंडरी और फिर टर्शरी। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम लोग को प्राइमरी और सेकेंडरी में ही दिखता है। ठीक है, और सब में ये वैन डर वाल्स फोर्सेस हमेशा रहेगा सी। ठीक है, चलो अब हम लोग कर लेते हैं कंपैरिजन। ठीक है, ऐसे कंपेयर करना बुरी बात है, पर कंपैरिजन तो करना होता है क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, कंपेयर नहीं किया जाता है किसी को, है ना, हम लोग बोलते रहते हैं कंपेयर मत करो, बट यहाँ पे हम लोग कंपेयर करेंगे। ठीक है, देखो हाइड्रोकार्बन्स और हैलो एल्केन्स। ठीक है, हाइड्रोकार्बन और हैलो एल्केन में कौन ज़्यादा रहेगा, तुम मुझे थोड़ा बताओ। हाइड्रोकार्बन में हमारा सिर्फ वैन डर वाल्स फोर्सेस है और यहाँ पे हम लोग को डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन मिलता है, ये एक एडिशनल फोर्स है, इसीलिए हम लोग को मिलता है कि हैलो एल्केन्स का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। हैलो एल्केन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है हाइड्रोकार्बन से। ठीक है, अल्कोहल में क्या होता है, अल्कोहल में होता है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस वजह से हम लोगों का अल्कोहल हाइड्रोकार्बन, हैलो एल्केन, ईथर, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स से ज़्यादा होता है। ठीक है, अल्कोहल फिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन, हैलो एल्केन, हैलोअरीन, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन से ज़्यादा होता है। ठीक है, अल्कोहल में भी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, फिनॉल में भी है और अमाइंस में भी है। अमाइंस और अल्कोहल का ले दे के सिमिलर होता है बॉइलिंग पॉइंट, वाई, बिकॉज ऑफ द सेम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो सेम मॉलिक्यूलर मास की वजह से अल्कोहल और अमाइंस का बॉइलिंग पॉइंट में ज़्यादा कोई डिफर हम लोग को देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, अब देख लेते हैं हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल का कंपैरिजन। देखो कार्बोक्सिलिक एसिड में हमारा इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, अल्कोहल में भी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, पर कार्बोक्सिलिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर वेट अल्कोहल से ज़्यादा होता है, इसीलिए हमारा सबसे ज़्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट होता है। उसके बाद हम लोग का अल्कोहल का आता है एंड सबसे लीस्ट में होता है हमारा हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ पे आई होप कि बॉइलिंग पॉइंट का सारा चीज़ मैंने डिस्कस कर दिया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। देखो ये दोनों पॉइंट पे डिपेंड करता है, इंटरैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स और बॉइलिंग पॉइंट एंड मॉलिक्यूलर वेट। अब तुम लोग मुझे बोलते हो कि एक टॉपिक तो आप मिस कर रहे हैं, मुझे तो नहीं याद आ रहा, तुम मुझे बताओ। देखो एरोमेटिक कंपाउंड्स है ना, राइट, एरोमेटिक कंपाउंड्स ये कहाँ से आ रहा है, हैलोअरीन से आएगा, है ना, फेनॉल से भी आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो एरोमेटिक कंपाउंड हम लोग को क्या मिलता है, पैरा ऑर्थो मेटा, ये क्या है, पोजीशंस है। ठीक है, देखो ये मैंने बना लिया एक सिंपल से प्यारा सा हमारा बेंजीन। ठीक है, इनसे है हमें बहुत प्यार। देखो ये है हमारा ऑर्थो पोजीशन 1 and 4। ठीक है, ये है हमारा मेटा पोजीशन, क्या है ये बताओ, 3 और 5। ऑर्थो पोजीशन क्या है, ये क्या है, ये बताओ, ये हमारा 2 और यहाँ पे यहाँ पे आएगा 6, यहाँ पे आएगा 5, है ना, 1 2 3 4 5 6, शायद से ऐसा है, सॉरी बोलने में तो गलती हो गया। देखो मेटा पोजीशन का होता है 3 और 5। ठीक है, ऑर्थो का होता है 2 and 6 एंड ऑर्थो पैरा का होता है 1 और 4। मतलब कि हमारा मेटा होगा 3 और 5 ऑड नंबर्स, मैंने ऐसे याद किया था, मैं खुद कंफ्यूज हो गया, माफ़ करना, 2 और 6 और ये होता है हमारा 1 and 4। बॉइलिंग पॉइंट जब हम लोग कंपेयर करेंगे तो ये बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर आएगा पैरा ऑर्थो मेटा वाई।
देखो ये इसका स्टेबिलिटी पे होता है, स्टेबिलिटी हमारा पैरा का सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद ऑर्थो, उसके बाद मेटा। तो बॉइलिंग पॉइंट का जब कंपैरिजन करने को बोले तो पैरा, ऑर्थो, मेटा होता है। तो अब जाके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा हो गया है कंप्लीट, ठीक है। मतलब कि बॉइलिंग पॉइंट वाला पॉइंट हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर दिया है। ऐसे ही मैं और लाऊंगा ऑल ग्रुप्स का, हम लोग सॉल्युबिलिटी का बात करेंगे, डेंसिटी का बात करेंगे एंड मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज़, फिर हम लोग आएंगे जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। बट ऐसे तुम लोग को क्विक रिवीजन के लिए ये वीडियो आई होप बहुत हेल्प किया होगा। तो आप लोग जो लोग न्यू हैं, आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा एंड ट्राई टू शेयर